हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन में बस इतना दिया गया है कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन का स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑप्शन ए हमको ये गिवन है कि देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन एफ सच दैट f of n at z equal to 0 equal to n factorial divided upon n के पावर n for all positive integer n। स्टूडेंट, इस ऑप्शन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि इस ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि क्या कोई आपके पास ऐसा एंटायर फंक्शन f एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता हो। ठीक है, तो यही स्टूडेंट हमको बी में भी सेम दिया गया है, सी में भी ऐसे, बस फंक्शन यहाँ पर जो कंडीशन है स्टूडेंट इसका कंडीशन बस चेंज कर दिया गया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सब एक ही। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक रिजल्ट का यूज करेंगे, उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो फिर इजिली स्टूडेंट आप उस रिजल्ट के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। वो रिजल्ट क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, रिजल्ट ये कहता है every entire function has a power series representation with infinite radius of convergence। स्टूडेंट, इस रिजल्ट का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास एंटायर फंक्शन होते हैं उस एंटायर फंक्शन का जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है उसका स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखिए चारों ऑप्शन में एंटायर फंक्शन है और ये वाला जो स्टूडेंट ये कंडीशन जो यहां पर दिया गया ये पावर सीरीज का कंडीशन दिया गया। अगर स्टूडेंट इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिसका जिसका इन्फिनिटिव पर जाएगा वो सारे स्टूडेंट हमारे एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करा देंगे। ठीक है, और जिनका स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी पर नहीं जाएगा वो स्टूडेंट हमारा एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट फिर नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसी रिजल्ट का यूज करेंगे और इसी को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर हम एक बार आपको पावर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला भी बता देते हैं। पावर सीरीज एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन फार्मूला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पावर सीरीज को। तो स्टूडेंट उसका फार्मूला ये है एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ए एन जेड माइनस ए के पावर एन वेयर ए एन इक्वल टू एन एट टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए डिवाइडेड अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये स्टूडेंट हमारा पावर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग पहले वाले ऑप्शन ए को लेकर सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट ए में हमको गिवन क्या है कि एफ ऑफ एन एट जेड इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू है एन फैक्टोरियल एन के पावर एन, यही दिया गया। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला तो ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ए एन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट हो गया कि हमको यहाँ पर जो पॉइंट चॉइस करना है एट ए इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर ए दिया गया, ये वाला जो पॉइंट है वो स्टूडेंट हमारा 0 है, तभी तो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू हमको फाइंड आउट हो पाएगा। तो एट ए इक्वल टू 0 पर f ऑफ n 0 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन n के पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट एट a इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू f ऑफ n डेरिवेटिव का ये होगा और fz जो होगा स्टूडेंट वो हमारा हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव an z के पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि
n फैक्टोरियल से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ n 0 डिवाइडेड अपॉन n फैक्टोरियल 1 अपॉन n के पावर n। अब ये जो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू है अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये किसके बराबर है, an के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू 1 अपॉन n के पावर n। अब स्टूडेंट हमको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर an हमारा ये है देन मॉड में an के पावर 1 बाई n कर दें, तो स्टूडेंट ये मॉड अगर हम लोग इधर भी लगा देते हैं मॉड में n के पावर n 1 बाई n, तो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव होगा तो इस पर मॉड का तो इफेक्ट कोई पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1 अपॉन n के पावर n और ये हो जाएगा 1 बाई n। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला पावर का n ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई n n इंटू 1 बाई n कट जाएगा तो 1 बाई n आ गया। ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ मॉड में an के पावर 1 बाई n का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 1 बाई n। तो स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमको पता है स्टूडेंट की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या होता है, ROC जो होता है वो 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड में an के पावर 1 बाई n, ये हो जाएगा 1 बाई 0। ठीक है, और 1 बाई 0 का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट जो पहला वाला कंडीशन था उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट गिवन पावर सीरीज विथ एन इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रिप्रेजेंट एन एंटायर फंक्शन। तो स्टूडेंट ये वाला जो पावर सीरीज है वो एंटायर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन जो हो गया फिर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग इसी तरह बी को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो अब यहाँ पर ए अगर ट्रू हो जाएगा तो स्टूडेंट फिर बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर बी वाला सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, आप सी और डी खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बी वाले में स्टूडेंट हमको गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन ये है कि जो nth टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट z इक्वल टू 0 पर उसका वैल्यू है n फैक्टोरियल n के पावर n। दिस इंप्लाइज दैट nth टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन एट z इक्वल टू 0 डिवाइडेड अपॉन n का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा n के पावर n, और हमको स्टूडेंट पता है कि ये पूरे का वैल्यू an के बराबर होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट an जो हो जाएगा n के पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट हम लोग कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो मॉड में an के पावर 1 बाई n। अब स्टूडेंट n हमारा पॉजिटिव इंटीजर था तो इस पे मॉड का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो n के पावर n इंटू 1 बाई n ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका सुप्रीमम निकालना रहता है, मॉड में an के पावर 1 बाई n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो इधर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ n इंटू 1 बाई n ये होगा। अब स्टूडेंट n से n कट गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमको क्या पता चला कि जो ये वैल्यू है वो हमारा अब ये बन गया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ है, और इसका सुप्रीमम स्टूडेंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट सो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड में an के पावर 1 बाई n, ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्टूडेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने ऊपर रिजल्ट लिखा था कि वही पावर सीरीज हमारा एंटायर फंक्शन बनेगा जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमको क्या पता चला कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन पावर सीरीज f of n 0 इक्वल टू n फैक्टोरियल n के पावर n does not represent an entire function because radius of convergence is equal to 0।
क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का वैल्यू कितना है, वो 0 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नॉट इक्वल टू इन्फिनिटिव, जो कि इन्फिनिटिव के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इन्फिनिटिव होगा जिस पावर सीरीज के लिए, वही पावर सीरीज हमारा एंटायर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी बी सी डी हमारे गलत हो जाएंगे। स्टूडेंट सी और डी को आपका होमवर्क है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।